हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। डेली एनर्जी के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो एक्यूरेसी का लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 100% एक्यूरेसी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सन रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम जेमिनी के साथ। देखते हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से, तो इस दौरान क्या मामलात जो हैं वो रहेंगे जेमिनी लोगों के लिए। मंडे का कार्ड जो है वो एम्परर का कार्ड है। चीज़ों को शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से जो कि एल्डरली है, आपसे एज में बड़ा है, और कोई फैमिली का हेड हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप उनके पास जा रहे हैं सो दैट वो आपको सपोर्ट कर सकें और आप अपना कहीं ना कहीं पर्सनल कोई जो कहते हैं ना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें। आपका कोई काम है, बिजनेस है, किसी जगह पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू आर गोइंग टू दिस पर्सन के ये आपके सामने जो है वो कोई ना कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी रेज कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकती है। एक समझ लें गॉडफादर, या आपके अपने पेरेंट्स, बड़ा बहन भाई, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, बात चलते चलते गलत डायरेक्शन में जा सकती है। सोच समझ के बोलें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको पॉइंट आउट करें कि जी आपके अंदर ये गलती है, आपने ये गलती की थी, उस टाइम पे आप ये गलत थे। इस किस्म की कुछ बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और अगर कोई काम ऐसा है आपका जिसमें कुछ लिखत पढ़त करनी है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ बातचीत इस किस्म की है, तो भी आपको मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है उसके अंदर भी, जो कि रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग पैटर्न के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिसअपॉइंटमेंट है 8 ऑफ कप्स के साथ। कोई रिजेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जिसके बाद आप डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो भी सूरत हाल बन रही है आपके इर्द गिर्द, वो आपको मजबूर कर रही है, पुश बैक कर रही है, और आप जो है ना वो बजाय वहाँ पे रह के मज़ीद स्ट्रगल करने की, और सिंपली लीविंग ऑल दैट जो भी यहाँ पे है, जो भी मामला यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, अब ये चीज़ जो है, ये डिसअपॉइंटमेंट या ये मूविंग ऑन वाला जो सारा सिलसिला है, ये आपके अंदर जो है ना खौफ, डर, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, अब क्या होगा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो रेज़ करेगा। और चीज़ें जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे आपके हाथों से फिसल रही हैं। कम अज़ कम इन 3 दिनों में तो ऐसा ही लग रहा है कि मामलात जो है ना वो आपके हाथ से निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अब ये बात याद रखिएगा, जब भी जस्टिस का कार्ड आता है ना, तो अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो आपको नेगेटिव कार्ड जो है ना वो नेगेटिव अंदाज में इसको रीड करेंगे हम। और अगर किसी ने आपसे ज़्यादती की है तो आपको इसका पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स की इंटरवेंशन नज़र आ रही है, और चीज़ें जो हैं जैसी होनी चाहिए वैसी जो है ना यूनिवर्स उनको प्लेस कर रही है। व्हाटएवर कोई भी क्या सोच रहा है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान क्या सोच रहा है, फॉरगेट दैट। यू आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, तो यूनिवर्स जो है ना वो आपके लिए चीज़ों को प्रॉपर बनाएगी यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ। इसके बावजूद कुछ अनसर्टनिटी है, कुछ अनसीन चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डर, कुछ खौफ हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जस्टिस का कार्ड आपको थोड़ा सा तो डर से निकाले, जो कि डेविल के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपके सामने अनसर्टन है, आपको अभी पता नहीं चल रहा। ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि
किसी मुश्किल जगह पे, किसी मुश्किल मामले में कुदरत हमें थोड़ी सी हेल्प करती है, लेकिन उसके बाद फिर अब एक काम तो होने से रुक गया है, अब आगे क्या होगा, अब वो फर्दर करना क्या है, ये नहीं समझ लग रही। काफ़ी ज़्यादा हार्टेक है, डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों की बातें हैं, एक सेंस ऑफ लॉस हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से भी हो सकती है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये इस लिहाज से एक डिफ़िकल्ट वीक नज़र आ रहा है जेमिनी लोगों के लिए। जो भी लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं उनको यकीनन अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जेमिनी के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। और आप बिगनिंग ऑफ द वीक ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट ना ऐसे है जैसे इंसान सोचता है और कहता है मैंने ये भी मिस कर दिया, मैंने ये चांस भी मिस कर दिया, आई जस्ट रूइंड एवरीथिंग, मैंने ख़राब कर दिया सब। तो एक नेगेटिव जो लैंग्वेज है ना वो आप अपने साथ इस्तेमाल कर रहे होते हो। ख़राबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और लॉसेस भी हुए होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी कुछ ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। ओके जी। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बिल्कुल दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर ये आप पर्सन हैं जो कि आप मंडे को फील कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 180 डिग्री दूसरी साइड के ऊपर है। और ऐसा पर्सन जो कि अपने लिए कॉन्शियस है, अपने इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कॉन्शियस है, दे रियली वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। और आप चीज़ों को टेक केयर करते हो, हालात को देखते हो, लोगों को देखते हो, सब अपने आप को देखते हो, और एक पॉजिटिव वाइब है जो कि इस पर्सन से आती है। तो अगर तो ये आप हैं तो फिर तो सिचुएशन ही सब कंट्रोल में आ गई, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर ये कोई और पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि आप जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो तो ये पर्सन आपकी सपोर्ट के लिए आए, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग हो सकता है, काइंड हो सकता है, और ये आपकी तरफ आएँ और आपको कुछ अच्छी बात बोलें, कुछ ऐसी चीज़ कहें, कुछ ऐसा काम करें जो कि आपके लिए ये जो चीज़ है ना, ये जो बोझ है आपके ऊपर, ये लाइटर हो सके। अच्छा जी, एम्प्रेस का कार्ड है। ये वैसे तो मेरा तो ख्याल है कि ये आपके अपना ही एनर्जी शिफ्ट है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो 12 लिब्रा की एनर्जी है, तो आपका अपना ही एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक दिन जो है जब आपको सेंस ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा था, अगले दिन उठ के आपने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को देखा और सोचा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हम कर सकते। सो नाउ यू आर कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ एम्प्रेस, जहाँ पे आपके सामने नई चीज़ें आती हैं, नई बातें आती हैं, आप एक दफ़ा फिर उठ के स्ट्रगल करते हो और आप हिम्मत नहीं हारते हो बेसिकली। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपकी टाइम और एफ़र्ट आपकी बहुत ज़्यादा लगी इसके ऊपर, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकला, और रिज़ल्ट निकल नहीं रहा, चीज़ें बहुत स्लो हैं, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको डिसअपॉइंटमेंट में लेके जा रही है, और जैसे मायूसी छाने लगती है और आप छोड़ देते हो कि भाई बस यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कुछ इस किस्म की एनर्जी वाइब दे रहा है, जहाँ पे इंसान कहता है कब तक वेट करना है, कब तक काम करते रहना है, ये तो कोई नतीजा ही नहीं निकलगा। और फिर जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स की इंटरवेंशन है यहाँ पे, कि जो आपने दुआएं मांगी हुई हैं वो कबूल हो गई हुई हैं। बहुत सारी दफ़ा हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है, लेकिन वो सामने, उसका रिज़ल्ट सामने तब आता है जब डिवाइन टाइम, मतलब राइट डिवाइन टाइम जो है ना उसके ऊपर उसका रिज़ल्ट सामने आता है। तो जजमेंट का कार्ड भी हमें ये बता रहा है कि टाइम नहीं आया भाई, अगर अभी तक नहीं हुआ और आपने बहुत ज़्यादा काम किया है तो कोई यूनिवर्स भूल नहीं गई है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, या आपकी एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं होंगी। हाँ, आपने जो दुआ मांगी है, जो आपने कोशिश की है, जो भी आपका सब प्लान था वो पता है हमें, लेकिन हौसला करें, अपने टाइम के ऊपर सब कुछ हो जाएगा।
और उसके बाद फिर वर्ल्ड का कार्ड है, और वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जैसे शायद इंतज़ार का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है और अब आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी और कुछ नया स्टार्ट होगा। अच्छा, ये इंतज़ार की जो कैफियत है, या ये डिले जो है, या ये एफ़र्ट जो है, या ये सैडनेस जो है, ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकती है। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड है और ऐसा लगता है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अपनी इन्वेस्ट की, लेकिन इस पर्सन ने कोई उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और अब वो जो एक वेट कब होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, क्या करना चाहिए वाली जो सब कैफियत है ना वो ख़त्म हो रही है। वो सारा फेज़ जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक नई अपॉर्चुनिटी यकीनन, या एक नया चैप्टर जो है ना लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, और एम्परर और एम्प्रेस जो है ना वो इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरे पास साइन है एक्वेरियस का। थर्ड मार्च से देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड डेविल। यहाँ पर भी बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है एक बड़ी नेगेटिव और फियरफुल किस्म की एनर्जी है, जहाँ इंसान खौफ में मुब्तला होता है, कैसे होगा, ये तो काम होता हुआ लग ही नहीं रहा है, ये तो बात बनती हुई नज़र ही नहीं आ रही, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। मतलब आपका एक्शन जो प्लान ऑफ एक्शन है टोटली डिसरप्ट है, हर चीज़ लगता है ख़राब है। इस किस्म की फ़ीलिंग जो है वो मंडे वाले दिन रहेगी। बहुत मुश्किल रास्ता है जो कि आपने चूज़ किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अब ये जो मुश्किल रास्ता चूज़ किया है ये क्या है? ये आपका फ़ैसला है बेसिकली, और ये फ़ैसला जो है ना ये डिटर्मिनेशन को भी शो करता है। ये फ़ैसला मुश्किल हालात में खड़े रहने को भी शो करता है। लेकिन आपने ये क्यों किया है? ये आपने इसलिए किया है कि आपकी सिक्स सेंस की ये कह रही थी कि भाई ये करना है आपको, और चाहे आपको अभी जितनी भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज सामने आ रही हैं, लेकिन आपके सिक्स सेंस ने आपको बताया है, हो सकता है आपने ख्वाब देखा हो, तो आपकी सिक्स सेंस ने आपको ये बताया है कि रास्ता यही है, चाहे मुश्किल है, चाहे जो भी है, रास्ता भाई यही है, इसी के ऊपर चलना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अब कुछ एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगेन अगर आप कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हालात मुश्किल होते हैं तो हम अपनी सिक्स सेंस से, इंट्यूटिवनेस से कट ऑफ हो जाते हैं या कट ऑफ होने लगते हैं। लेकिन कार्ड्स की पोजीशन हमें ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं और आप चेंज के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, अब वो चेंज कब आना है, किस तरह से आना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने जैसे फुल टर्म के ऊपर बेबी होता है और फिर वो डिलीवर होता है, तो ये कुछ इस किस्म का सीन यहाँ पे महसूस हो रहा है कि सूरत हाल जो है ना वो अपने पीक पे पहुँची हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब अगेन यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो एट वर्क है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें वो सपोर्ट या वो हेल्प जो कि डिवाइन की तरफ से है, या लोगों डिवाइन के बिहाफ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसा लगता है जैसे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको तैयार होने में जो टाइम है ना, तो कुदरत उस दौरान आपको हेल्प भेज रही है कि अच्छा अपना काम जो है वो चलाएं, आप इससे गुजारा इससे चलाएं, आप कोई ना कोई सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नेगेटिव थॉट्स को ना अपने पास आने दें, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम सब लोग ही सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकेगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, ये तो बहुत ख़राबी हो गई है। लेकिन आपके लिए जो बात कही जा रही है वो ये कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लैंग्वेज जो हम अपने साथ बोलते हैं, दूसरे लोग जो कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ, हर एक को कट ऑफ कर दें, अपने पास इस किस्म की किसी चीज़ को मत आने दें। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं से कोई हिंट आपको मिल रहा है, कोई एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, किसी का कोई मैसेज हो सकता है जो कि दोबारा से एक दफ़ा आपको अलाइव करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
अगेन आप वापस अपने आप को इसी पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप उन मैसेजेस को, उन बातों को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। ये किसी गाने की शक्ल में हो सकती हैं, ये कोई मूवी देखते हुए कोई डायलॉग की शक्ल में हो सकती है, किसी जगह कोटेशन पड़ी है वो भी हो सकती है। कोई कोई पर्सन है जो कोई बात कह रहा है और आपने वो सुनी है और आपको एकदम वो क्लिक की है कि ओके नाउ दिस इज़ द थिंग जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी। कोई रीडिंग हो सकती है, टैरो रीडिंग हो सकती है जो कि आप देखें और आपको लगे कि हाँ ये वो बात है जो मुझे पता होनी चाहिए थी, या ये वो बात है जो यूनिवर्स मुझे बताना चाह रही है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।